मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व गृह निर्माण मंत्री माननीय श्री जितेंद्र आवाड़ के आवास पर। बता दें कि जितेंद्र आवाड़ वही शख्सियत है जिन्होंने मुमरा के 400 धर्मांतरण के ऊपर आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कांवड़िया का जो जुलूस जा रहा था, कांवड़िया का जो रैली निकली थी, उसके अंदर जो विवादित भाषण दिया गया था उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। और ऐसे सेकुलर नेता के आवाज़ पर हम हैं जिन्होंने हर ऐसे मुद्दे पर आवाज़ उठाई है जिस मुद्दे में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारी उनसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या बात हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। पत्रकार परिषद ली गई है आपके घर, आपने एक ट्वीट किया था। वो ऐसा है कि मैं ट्वीट किया था, मैं कोई कम ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। ट्वीट में मैंने एक वीडियो डाला है, वो बिल्कुल सच है। दारुफला मस्जिद और कौसा जामा मस्जिद, जिसका कौसा जामा मस्जिद तो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने गाना गाना, नाचना, घोषणाएं देना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और आज भी ईद मिलादुल नबी का भी जो जुलूस निकलता है वो कौसा तक नहीं जाने दिया जाता है। वो तनवर नगर से ही घुमा के शंकर मंदिर के फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह के यहाँ उसका खत्म हो जाता है। उधर ही फिर उसके जो कुछ रीति रिवाज होते हैं वो पार यानी वो किए जाते हैं। तो ये इसको परमिशन किसने दी है सब करने को? और अगर है तो मेरे पर केस डालो, मैं केस भी से डरता नहीं हूँ और सच्चाई से मैं बाजू में नहीं हटूंगा। सर आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये अचानक कैसे होने लगा है? पिछले साल हमने जो किया था, बोला था पुलिसों को, तो पुलिस को हमने बोला था कि रेती बंदर पैक कर दो और वाई जंक्शन पैक कर दो, तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। यह भी बोल रहे कि शंकर मंदिर के लड़के थे, तो शंकर मंदिर के कौन से लड़के थे, कितने बार उन्होंने परमिशन ली है और परमिशन कौन से रूट की ली है, क्या डीजे की परमिशन दी है उनको, सब सवाल उठेंगे। सर, एक पॉलिटिकल बंदे का कहना ये भी है कि वो वीडियो एडिट की गई है, क्या कहना? तो ठीक है ना, एडिट है तो मेरे ऊपर केस करो ना। नहीं, उनका कहना है कि म्यूजिक उसमें बाद में डाली गई। मेरे ऊपर केस करो ना। सर, कल टाइगर चौकी में कुछ हिंदू संगठन द्वारा, देखो हिंदू कोई संगठन नहीं है, यही है जो दंगा फैलाते हैं ऐसे द्वारा संगठन। कुछ पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें आप देखो मेरे पास जो वीडियो आए वो मैंने पोस्ट किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। मुमरा में ये कभी हुआ नहीं था और मुमरा में होना भी नहीं चाहिए, ये मेरी मांग है और मैं इस पे लड़ता रहूंगा, मैं इस पे कायम हूं। पिछले 14 साल में ऐसी कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आया था, कोई भी। अचानक ये कैसा हो गया? सर, अमन मार्च निकालने वालों को परमिशन के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन ऐसी यात्राओं को बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। इस पर तो आप समझ लो, अमन मार्च जो निकला कल कितने शांति से निकला, कोई नाच गाना, किसी का बजना कुछ नहीं था। ये क्या है? ये नाच गाना क्या है? ये क्या के लिए कर रहे हैं आप? सर, पुलिस की भी नाकामी देखी गई इसमें। पुलिस ही नाकाम है। पुलिस ने तुरंत रोकना चाहिए था। ईद मिलादुल नबी को जब डीजे बजता है, गणपति को जब डीजे बजता है, तो पुलिस डंडे मार के भगाती है कि नहीं भगाती है? फिर ये क्या है अचानक? सर, एक सभा हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी सिर्फ मदरसों और मस्जिदों को तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि गया। सर्वोच्च न्यायालय का एक निकाल है, उसमें कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई वार्ता करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पुलिस नहीं करनी चाहिए, उनको कोई कंप्लेंट मिले ना मिले। सर, आपने ट्वीट किया आज इतने दिन हो गए, मगर अभी तक के मुमरा पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं मुमरा लिया है। पुलिस करेगी भी नहीं। मुमरा पुलिस के ऊपर दबाव है। आप देख रहे हो कि वो रैली में कौन चल रहा है, कौन किसके साथ चल रहा है। मुमरा की राजनीति दिन बर दिन बिगड़ते जा रही है। मुझे चुनाव, इलेक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई डर नहीं। तो सर, क्या अमन की बात करने वालों को टारगेट किया जाएगा? मुझे डर इस बात का है कि जो अमन और शांति हमने मुमरा में लाई है, उसको कुछ लोग खराब करना चाहते हैं अपने मुफाद के लिए, और वो हम लोग होने नहीं देंगे, जान की बाजी लगाएंगे। लेकिन मुमरा में हम दंगा, ये शब्द है, उसको गाड़ के रहेंगे, उसको ऊपर नहीं उछलने देंगे।
सर जो आयोजक है उसके ऊपर क्या वो पुलिस ने ढूंढना चाहिए, आयोजक कौन है, क्या है, कौन कितने बजे निकला है, सब वीडियो है। वो बातें भी कर रहा है, राजीव गांधी, राहुल गांधी को गालियां दे रहा है। ये कोई शब्द है भड़वा? क्यों बोलता राहुल गांधी को भड़वा? इसकी औकात क्या है? इसकी कौन है ये, कौन, इसकी औकात क्या है? तो भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? इस देश के नेता है राहुल गांधी, उनको इस गलत लफ्ज का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करना, क्या ये अच्छी बात है? वो घोषणाएं क्या थी? जब जो घोषणाएं दी गई थी, वो घोषणाएं तो एडिट नहीं होती है ना, तो घोषणाएं क्या थी? देखो, कोई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता है। मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं अमन और शांति चाहता हूं। जय श्री राम मैं भी कहता हूं। श्री राम किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जितने श्री राम उनके उतने श्री राम उससे ज्यादा हमारे। सर इससे पहले उसको उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको मालूम थी इंसानियत की मर्यादा क्या है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके तुम दंगे भड़कते हो। ये हम चाल पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन हम मुमरा कलवा में कहीं पे भी ये होने नहीं देंगे। सर इससे पहले भी बहुत सारी सी पैदल यात्रा जाती है, लेकिन इस यात्रा में इस तरीके की जो साजिश की जा रही है इसको लेकर क्या है? देखो, ये साजिश ही थी, करने वाले भी मुमरा के ही है, परमिशन देने के लिए पुलिस पे प्रेशर लाने वाले भी मुमरा के ही है। आप जानते हैं सर, आप लोग भी बोलो, आपका शहर है सर। ऐसे लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर क्या करें? अरे मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी पुलिस से पूछो, फोटो है ना आपके पास सबके, बिल्कुल है। तो आप क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन पूछने की क्या चालू है, इनको कब गिरफ्तार करेंगे? ये जो खुलेआम बोल रहा है राहुल गांधी के बारे में, और वही आदमी उधर नाच रहा है, झंडे लहरा रहा है, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? सर मगर कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि जिस दिन वो यात्रा निकली वीडियो उसके 2 दिन के बाद वायरल हो रहा है, तो इसका ऐसा है, वायरल कब हुआ सवाल उसका नहीं आता है। नाच गाना हुआ ना, पुलिस थी वहां पे, तो वीडियोस वायरल क्यों हुए, ये कोई आपका सवाल होता है? सर जाहिर सी बात है, अगर उस दिन का था तो उस दिन भी हो सकता था, तो नहीं हुआ तो इसके क्या मतलब है? वही सवाल उसका अगर किसी का खून आज होता है और 10 दिन के बाद आरोपी पकड़े जाते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए? सर वो तो मुमरा पुलिस की नाकामी है कि वो इस पे एक्शन नहीं ले रही। हाँ, तो सर जैसे ये वीडियो को वायरल किया हुआ वीडियो बताया जा रहा है, इसमें आगे भी और वीडियो है, जैसे मार्गदर्शन दिखाने वाला जो बोर्ड है उसके ऊपर चढ़ के भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, और वो वीडियो देखने के बाद भी उसको एडिट वीडियो कहा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या? एडिट वीडियो ये सब नौटंकी है, कोई एडिट वीडियो नहीं है। अगर तुमने किया है, सारा मर्द की औलाद है, तो बोलो ना किया है, भाग क्यों जाते हो? अपने आप को शूर समझते हो ना, बहुत बड़े जिगरबाज समझते हो ना, तो बोलो ना हमने किया है। हालांकि नहीं होना चाहिए, पर लेकिन दम है ना तुम्हारे में, तो बोलो हमने किया है। क्योंकि सर जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो जिस संगठन से जुड़े होते हैं, जैसे हरियाणा में हुआ बिट्टू बजरंगी, बिल्कुल ही उससे पल्ला झाड़ लिया गया, तो शायद यही डर है उनको। ऐसा है, बिट्टू बजरंगी है मागास वर्गीय, पिछड़ा है जी। उसका इस्तेमाल किया गया है। क्या हुआ आखिर में? बिट्टू बजरंगी अकेला रह गया। वो यही बिट्टू बजरंगी तलवार के साथ नाचता हुआ दिखाई देता था, वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो शायद इन्हीं लोगों को इसमें भी आगे किया गया है। मेरे को ये लोग कौन से संगठन से है, किससे जुड़े हुए हैं, कौन इनकी माँ है, कौन इनका बाप है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना है। और मैं पुलिस को कल से 10 बार बोल चुका हूँ कि इसको आप इतने आसानी से मत लेना। पुलिस जित आसानी से ले रहा है, पुलिस ने रोकना चाहिए था उनको तनवर नगर पे कि इससे आगे नहीं आने देंगे। कैसे गए तनवर नगर से आगे? वो पुलिस ने रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। आज तक एक भी जुलूस मुमरा का कोई भी हो, वो तनवर नगर के आगे कभी नहीं जाता है। सुभाष भुईर जुलूस निकालता है हिंदू वर्ष नववर्ष का, वो पूरा निकलता है, स्टेशन से निकलता है और शंकर मंदिर में खत्म हो जाता है।
जो मुमरा को जानते हैं, जो मुमरा के असली मुमरा से प्यार करने वाले सुभाष भोईर जैसे नेता लोग हैं, वो कभी भी अमन और शांति को कुछ तकलीफ हो ऐसा कुछ नहीं करते। मैं पिछले 15-20 साल से देख रहा हूं ये, और मैं इस पर सियासत कभी करता नहीं हूं। लेकिन अगर ऐसा होने लगा तो सियासत तो दूर रही, शहरें जलेंगे। आपको पता रखना चाहिए कि मुमरा की जो आवाम है उसमें कौन कौन है। सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने 93 में अपने माँ खोई है, बाप खोया है, भाई खोया है, घर खोया है। ऐसे लोग आके बसे, उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी गुस्सा है। तो उस गुस्से के ऊपर हवा क्यों मार रहे हो? क्या ये मेरा पूछना नाजायज है क्या? ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और ताकत से रोकना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं सर ऐसा दिख रहा है पुलिस भी इनका साथ देते हुए नजर आ रही है। नहीं, मुझे पुलिस के परमिशन दिया है इन्हें, तो इतना बड़ा बंदोबस्त क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं क्या बोलता हूं, परमिशन दिया ही कैसा? परमिशन दिया ही कैसा? आज तक पूरे भारत में मस्जिद के सामने अगर कोई नाचता है तो पुलिस डंडे मार के भगाती है। आज तक ये कई गणपति मंडल को मैंने देखा है कि जब मस्जिद आती है तो म्यूजिक बंद करते हैं, मस्जिद जैसे ही आगे चलती है तो फिर म्यूजिक शुरू करते हैं। ये मर्यादा मुसलमान हिंदू सब अपनी पालते हैं। सबको मालूम है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रीति रिवाज है। ये तो सिर्फ दिमाग गर्म करने के लिए किया हुआ काम है। सर, इस यात्रा में बीजेपी की महिला पदाधिकारी भी शामिल हुई थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन शामिल था, वो आप ढूंढो और आप जानो। फोटो आ रहा है। अरे सब फोटो वायरल हो रहे हैं तो आप जरा बात कीजिए। हर चीज में जितेंद्र आव्हाड क्यों? और महाराष्ट्र का दुश्मन जितेंद्र आव्हाड ही क्यों होना चाहिए? सर, उसके पीछे उनका भी कोई हाथ हो सकता है, ऐसा कोई उनका सपोर्ट हो सकता है? देखो, इतने ताकत से जब आदमी इस पूरे महफिल में उतर जाता है तो आप समझ सकते हो उसकी मानसिकता क्या है। कहीं ना कहीं संरक्षण है। आपको नहीं लगता है क्या? सर, इसीलिए तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप भी मुमरा के लड़के हो, आप भी मुमरा में अपनी जिंदगी निकाले हो। मुमरा में ऐसा कभी हुआ था? आप बताइए उसका, बताइए ना। आप चुप क्यों हो? पत्रकार ने भी बोलना चाहिए, पत्रकारों की भूमिका रहती है। ऐसा कभी मुमरा में हुआ था क्या? वो तो सवाल करेंगे जरूर, लेकिन आप महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद ये देखने मिला है सर। देखो, महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद मैं 5-6 हिस्से गिनाता हूं। पहला हिस्सा है कि बिना कहे सुने मुख्यमंत्री जाके हाजी मलंग बाबा की दरगाह के ऊपर आरती करता है। हालांकि दिन में, साल में एक दिन आरती करने का होता है, उस दिन कोई कुछ बोलता नहीं, पर ये वो दिन छोड़ के आरती करने लगे। फिर उधर ही राजा सिंह आया और उन्होंने कहा कि ये उखाड़ के फेंक दो ये हाजी मलंग दरगाह। फिर उसके, हालांकि उसके ऊपर केस दर्ज होनी चाहिए थी ये बात कहने पे, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। फिर उसके बाद एक सभा हुई, वहां पे गाली गलौच हुई, किसी के नाम से हुई, उनको नहीं मालूम। फिर 400 का धर्मांतरण का सवाल आया। हालांकि पुलिस ने 10 मिनट में उसको बोल देना चाहिए था, ऐसा कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं। मैं जब लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद 3 दिन के बाद पुलिस ने कहा कि ऐसा धर्मांतरण नहीं हुआ है। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे क्या? मैं नहीं बोलता तो 50 लड़के उठा के लेके जाते थे उत्तर प्रदेश में कि इनकी तलाश करनी है, उनसे सवाल जवाब पूछने हैं। उनकी पुलिस तो आके बैठे ही थे यहाँ पे। पालघर में हादसा हुआ, वो भी थाना गए, बोले वो पागल है। वो पागल कैसा? 2017 में उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुई, एक मुसलमान यात्री को तकलीफ देने के लिए। जब उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एक दाढ़ी वाला आदमी गया डॉक्टर, तो उसने बोला ये दाढ़ी वाला मेरे को नहीं चाहिए, मुसलमान हो सकता है, इसको अकल हो इधर से। और डॉक्टर ने कहा ये पागल नहीं है। तो ये जो वारदात हो रही है, ये जो सब कुछ हो रहा है,
ये काय के लिए हो रहा है? एक ही कारण है, चुनाव। मुसलमानों को डरा के रखो। महंगाई पे कोई बात करता है? कोई बेरोजगारी के ऊपर बात करता है? बढ़ती हुई आवाज यानी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, आज टमाटर कितने रुपए मिल रहा है? 400 रुपए। खा सकता है गरीब आदमी? इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ लोगों में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये भड़काने का काम हो रहा है। मैं आवाम से कहूंगा कि शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ तुमको उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते चुप बैठो, खुदा के वास्ते चुप बैठो, कुछ मत बोलो। ये 4 लोग पूरा देश खराब कर डालेंगे। और मैं कोई चीज कहने से कभी भी घबराता नहीं हूं। अगर विधानसभा में इन सब बातों के खिलाफ आवाज उठाए तो मैंने उठाया है, और आज नहीं तो पिछले 20 साल से 23 साल से मैं विधानसभा में हूं, लगातार इन इश्यूज पे मैं बात करते आ रहा हूं। मुझे कोई ना डर है ना फिक्र है, ना जान की पड़ी है मुझे। इधर लोग भिड़े के साथ फोटो डाल रहे हैं। वो भिड़े क्या बोल रहा है मुसलमानों के बारे में? बजरंग दल के साथ फोटो डाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बजरंग दल वाले? तो मेरा इतना ही कहना है, और इतना ही कहूंगा हमारे मुंबरा के हिंदू मुसलमान दोनों से, कि हम पिछले कई सालों से एक रहे, कई सालों से हमारे रीति रिवाज चालू रखेंगे। हम अपनी दिन का जो काम है वो करते रहेंगे। ऐसे लोग जो आते जाते, इसमें से एक भी मुंबरा वाला नहीं था, एक ही था कोई। एक लड़का सर जिसका फोटो इंदिरा रशीद के साथ वायरल हो रहा है। नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, आप नाम मत लीजिए। जो भी वायरल हो रहा है, जो भी है, आप लोग बता दीजिए पुलिस को जाके, ये लो इंफॉर्मेशन। सर उस वीडियो में जो लड़के हैं उनके हाथ में डंडे दिख रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि उनके पास दूसरे हथियार हो सकते हैं। तो इस पे अभी पुलिस देखो, ऐसा अभी पुलिस तो आप क्या करेंगे? पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या सच्चाई है, पुलिस में मालूमात लेनी चाहिए। पर जो भी हुआ गलत हुआ, जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मुंबरा का माहौल तेजी से खराब करने की कोशिश की जा रही है सियासत के लिए, लेकिन वो मालूम नहीं है कि ऐसी सियासत ना जीती जाती है ना हारी जाती है, देश का नुकसान होता है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खुयामी है। मैं जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये एक ऐसी तंजीम है जो देश के अन्य हिस्सों में, चाहे वो थोड़ा आगे पीछे इधर उधर देखना, सिर्फ एक ही जगह में देखना। जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक ऐसी तंजीम जो जम्मू कश्मीर की छात्रों के लिए अक्रॉस द कंट्री काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर, उनके एम्पावरमेंट और उनकी जो समस्या रोज़मर्रा हो रही है। तो हम यहाँ किसी प्रोग्राम में हमें पूना के लिए बुलाया गया था, और वहाँ समाज के हर तबके से हमने बात की, उठे बैठे। करीबन 200-250 जो जम्मू कश्मीर से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं पूना के अंदर, मुंबई के अंदर, उनके साथ मुलाकात हुई, उनके साथ इंटरेक्ट किया। मुझे लगता है जब मैं महाराष्ट्र आया, और जो परसेप्शन दिल्ली में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप वहाँ अपने शब्द जो हैं वाइजली यूज़ करना, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र आया, पुणे मैंने एक्सप्लोर किया, मुंबई मैंने एक्सप्लोर किया, ऐसा मुझे लगा नहीं कि मुझे अपने आप को पराया फील करना पड़ा। जहाँ तक हमारे छात्रों की बात है, करीबन 200-250 स्टूडेंट से मिला। मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको सेडिशन के तहत बंद किया जा रहा है, FIR के तहत बंद किया जाता है। पर्टिकुलरली मैं नॉर्दर्न स्टेट की बात करूँ, जिसमें यूपी है, हरियाणा है, जहाँ उत्तराखंड है, जहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट को आए रोज़ जो है कास्ट के नाम पे, रिलीजियस नाम के नाम पे, आइडेंटिटी के नाम पे जो है तंग तलब किया जा रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों से उनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह वो कश्मीर के जो वहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ विद्यार्थी आए हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं। मुझे लगता है कि उनको महाराष्ट्र के लोगों से जो है सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं सिविल सोसाइटी के हर एक तबके से यहाँ मिला, जो कि रिवर्ट बैकग्राउंड से, अक्रॉस पार्टी लाइन से जो लोग हैं, उनसे मैं उठा बैठा, उनके साथ बात की, और कम्युनल हार्मनी को किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, और मुंबई और जम्मू कश्मीर को किस तरह हम कल्चरल टाइज के तहत जो है और ज़्यादा जो लोगों में जो कम्युनल हार्मनी है उसको हम किस तरह बेहतर बनाए, उस पर हमने बात की। और जहाँ समाज के हर तबके से मिला, जहाँ जो है NCP के कहीं लीडरों से मिला, चूँकि जो पूर्व जो विपक्षी नेता हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब से मुलाकात हो गई। एक ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि हमेशा किसी महाराष्ट्र की, तो मैं नहीं कहता कि खाली महाराष्ट्र की आवाज़ है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों, पर्टिकुलरली हम माइनॉरिटी तबके की हम बात करें, हम देश के अल्पसंख्यक लोग जो हैं, जो दलित समाज हैं, जो पर्टिकुलर में अपनी कम्युनिटी की बात करो, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, हमेशा जो है उनको उठाते हैं, उनको रेज करते हैं अपनी पार्टी सतह पे भी और जो है राष्ट्रीय सतह पे भी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पॉलिटिक्स मुझे लगता नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट में कॉन्फाइनेड है, बट चूँकि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है वहाँ परस्यू पढ़ाई करता हूँ, तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जिनका दिल्ली में बोलबाला है, जिनमें दिल्ली में उनको जो है माना जाता है। पर्टिकुलरली मैं कश्मीर और माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करूँ, जहाँ पे उनको जो है उनकी आवाज़ को जो है एक, मुझे लगता है एक एडहरेंट वॉइस, एक स्ट्रांग वॉइस और एक फियर्स, एक ऐसे शख्सियत है जो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जो जात की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि देश के जो अलग अलग हिस्से से जो लोग, जो मुसलमान को हिंदू के साथ, दलित को बाकी कम्युनिटीज़ के साथ, कास्ट लाइन्स में जो है लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उनको महाराष्ट्र, खुसूसन जितेंद्र आवाज साहब जिस तरीके की राजनीति करते हैं, कोई धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और हमेशा मुझे लगता है उनको इस चीज़ से जो है सीखना पड़ेगा। मैं उनका जो है बड़ा धन्यवाद करता हूं, और जिस तरीके की वो जो है लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, उनकी किस तरह ग्रीवेंस सुन रहे हैं, मैं उनसे जो है उनकी आवाज़ पे करीबन 2 घंटे से हूँ, किस तरह वो हर किसी तबके से मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी जो लीडर हैं, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो रीजन की राजनीति करते हैं, जो रिलीजन की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है उनको इनसे सीखना पड़ेगा कि किस तरह हम जो है देश में जो है कम्युनल हार्मोनी, प्रॉस्पेरिटी और अमन और शांति जो है उसको किस तरह रेस्टोर हम कर पाएं। जब भी अवार्ड साहब इस तरीके की आवाज़ उठाते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहूँ? जी, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग, जो चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो या देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में हो, क्योंकि आवाज साहब हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं। कल भी मुझे लगता है यहाँ पास में एक कंट्रोवर्सी, एक शायद कहीं से एक रैली निकाली गई, उन पर जो कंट्रोवर्सी हुई है उनको टारगेट किया जा रहा है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं, जिनका यही काम होता है कि हम मज़हब की राजनीति हम कैसे करें, देश को किस तरह जो है हम बंटवारा करें, मुसलमान को हिंदू से किस तरह लड़वा रहे, उनको इनकी राजनीति से जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो उनको तभी तो लगता है कि जो है जिस तरीके की जो बातें करते हैं, जिस तरीके की जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, मुझे लगता है उनको इन बातों से परहेज करना पड़ेगा। सर, आवाज साहब खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, तो जो मॉडल वो लेकर चल रहे हैं, तो उस मॉडल की किस तरह से आप जरूरत देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं यहाँ आया, मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा किया, मुसलमान पर्टिकुलरली जिस तबके से मैं आता हूँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी से मेरी मुलाकात होगी। मुझे लगता है हर एक तबके को उन्होंने जो है अकोमोडेट किया है, जहाँ तक उनकी राजनीति का सवाल है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ और दलित जो या बाकी जो आदिवासी तबका है। मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, जहाँ मैंने ऑलरेडी बात की, जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिटी को जो है उनको मार्जिनल सेक्शन करते हैं, उनकी जो तामीर तरक्की है, उनके जो, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे वो हम मैगडामाइजेशन की बात करें, या उनको हर एक जो समस्या उनसे उनको महरूम रखते हैं। मुझे लगता है उनको इनकी जो राजनीति है, इनका जो बोलबाला, उनसे सीखना पड़ेगा। आज किस टॉपिक को लेके उनसे चर्चा? बेसिकली जम्मू कश्मीर से हमारे करीबन 500 के आसपास, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट यहाँ अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी क्या कुछ समस्याएं और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हालात, खाली जो छात्र इशू नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से, जैसे मैंने कहा, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के जो लोगों से जो मामला जो जुड़े हैं, उनसे हमने उनके साथ वार्तालाप किया, विषय उनके साथ उठाए, जिस दौरान उन्होंने अश्योर किया कि वो हर एक फोरम पे, चाहे वो पार्टी फोरम हो, मीडिया फोरम हो, या देश के जो नेशनल लेवल तक जिनमें इनको बुलाया जा रहा है, उस फोरम में उनकी जो है आवाज़ बन के उनकी समस्या को रेज करने की कोशिश करेंगे। आप आवाज साहब को कब से जानते हैं? हम करीबन जो है काफ़ी टाइम से जानते हैं। मैं तो खुद, चूँकि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ 7 साल से, मैं उनको करीबन 5-6 साल से उनकी राजनीति करीबी से देखता हूँ। हालांकि आज पहली मुलाकात है, मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना वो टाइम दे देंगे, और जिस तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया, जिस तरीके से बाकी कश्मीर आइडेंटिटी के नाम पे बाकी नेता जिस तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बाकी स्टेट्स में, एक सीखना पड़ेगा उनको कि कश्मीरी स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का किस तरह ट्रस्ट बिल्ड करना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये तो वो उनको आवाज साहब से सीखना पड़ेगा। आवाज साहब के बारे में और उनकी राजनीति के बारे में जो आपने अभी कहा है, जी, और इसको लेके कुछ लोग टारगेट करेंगे, ये तो जरूर, तो
आप उन्हें क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? ये तो नेचुरल सी बात है, उनको उनके पेट में हमारी जो मुलाकात हो गई, क्योंकि ये धर्म की राजनीति करनी नहीं करते हैं। जिस तरीके से हमने इनकी जो हमारी ग्रीवेंस सुनते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है कि उनके पेट में तो दर्द होगा, ये तो नेचुरल सी बात है। बट क्योंकि ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये जो है डेमोक्रेटिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेमोक्रेटिक जो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, जो इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, जो क्योंकि जब हमारा देश बना ये कुछ जो है प्रिंसिपल्स पे बना, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें सेक्युलरिज्म, ये उन चीज़ों की बात करते हैं। वो लोग जो हैं वो धर्म की राजनीति और जिस देश को किस तरह हम तोड़ने की कोशिश करें, मुसलमानों को हिंदू से, दलित को आदिवासी से, एसटी को एसटी से किस तरह हम उस टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर आउट ऑफ इट, वो तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। बहुत अच्छा।